तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कि कृपांक के क्या नियम रहते हैं। कृपांक से मतलब यहाँ पर ग्रेस है, यानी कि ग्रेस हमें कई बार बच्चों को देनी पड़ती है, अपनी कृपा दृष्टि हमें रखनी पड़ती है बच्चों पर, तब जाकर के वो कई बार पास हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे को आवश्यकता पड़ रही है फेल होने से बचाने में लगभग 3-4 नंबरों की, यदि वो 4 नंबर हम उसको और दे देते हैं तो पास हो जाता है। कई बार उसको 5 नंबर देने की आवश्यकता पड़ती है, कई बार 6 नंबर की देने की आवश्यकता पड़ जाती है, तब वो पास हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको ये नियम ध्यान रखना है कि सत्र 2021-22 में जो लेटेस्ट नियम है ग्रेसिंग का, यानी कि कृपांक का क्या नियम है, कितने नंबर का हम उसको ग्रेस दे सकते हैं, कितने विषयों में उसको हम ग्रेस दे सकते हैं, ये लेटेस्ट नियम एक बार आप देखिए। उसके बाद आपको ये रिजल्ट वगैरह बनाओगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। देखिए पहला नियम कह रहा है इसमें कि कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचरण एवं व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है और अधिकतम 2 विषयों में ही हम कृपांक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर पहले नियम में ये कहा गया है स्पष्ट कि जो विद्यार्थी आपका फेल होने की कंडीशन में है और उसको आप ग्रेस दे रहे हैं तो उसका सबसे पहले आचरण हमें देखना होता है। आचरण और व्यवहार उसका उत्तम कंडीशन में होना चाहिए, यानी उत्तम स्थिति का यदि आचरण व्यवहार है तो हम उसको ग्रेसिंग दे सकते हैं। वैसे तो ये अपने विवेक के ऊपर है, आपके अकॉर्डिंग है, हम कैसे उसको देखते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो नियम है वो ये है कि 2 विषयों में ही हम कृपांक दे सकते हैं, 2 से अधिक विषयों में आप नहीं दे सकते ग्रेस। जैसे 3 विषयों में फेल की कंडीशन में है तो आप 3 विषयों में ग्रेस नहीं दे सकते, आप 2 विषयों में ही ग्रेस दे सकते हो। अपनी कृपांक जो नंबर देंगे वो केवल 2 विषयों में दे सकते हैं अधिकतम। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमारा दूसरा नियम क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट एकदम अच्छे से आपको समझना है। कह रहे हैं कि कक्षा 9 एवं 11 में यदि विद्यार्थी एक विषय में असफल है, ठीक है, यानी कि फेल की कंडीशन में है, तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% कृपांक दिए जा सकते हैं। और यदि विद्यार्थी 2 विषयों में असफल है तो प्रत्येक संबंधित विषय में उसके पूर्णांक के अधिकतम 2-2% कृपांक दिए जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपके लिए मैं बता रहा हूं कि जो स्थिति बता रहे हैं ये 9 और 11 के लिए कहा इसमें बताई जा रही है। इसमें कंडीशन 2 हैं। एक कंडीशन तो है कि विद्यार्थी एक विषय में असफल है, एक विषय के अंदर, ठीक है, एक विषय में असफल हो रहा है। दूसरी कंडीशन है कि वो 2 विषयों में असफल हो रहा है, लेकिन हम दोनों कंडीशन में उसको हम ग्रेस दे सकते हैं। यदि एक विषय में असफल है तो एक विषय में आप उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% ग्रेस दे सकते हैं। जैसे मान लो जिस विषय में वो असफल हो रहा है, जैसे मान लो कि अंग्रेजी विषय में असफल हो रहा है और अंग्रेजी का मान लो कि 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो ये विषय के पूर्णांक हो गए 100, इसमें अधिकतम 5% कृपांक दे सकते हो। 5% का मतलब हो गया 5 नंबर, यानी 100 में से आप 5 नंबर की ग्रेस दे सकते हो। अब 5 नंबर की ग्रेस देकर यदि पास हो रहा है तो वो ग्रेस के द्वारा पास हो जाएगा। यदि 5 नंबर देकर भी पास नहीं हो रहा तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ऐसे यदि 2 विषयों में असफल हो रहा है, ठीक है, अंग्रेजी के अलावा और भी कोई है, जैसे मान लो और कोई विज्ञान है, गणित है, कुछ भी मान लो आप, तो ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक विषय में 2% अंक उसको दे सकते हैं। कितने? 2% कृपांक दे सकते हो। एक विषय में तो 5 मिल रहे हैं उसको और 2 में है तो उसको कम मिल रहे हैं, ठीक है, 2-2% के साथ 4% उसको मिलेंगे टोटल, और एक विषय होता तो 5% मिलते। तो ये आपको नियम ध्यान रखना है। और ये नियम मैं आपको बता रहा हूं, ये 11वीं और 9th के लिए बता रहा हूं मैं ये नियम, ठीक है। ऐसे एक और इसमें जानकारी है, उसको भी समझते हैं। देखिए चलिए दोस्तों इसमें एक लेटेस्ट जानकारी और है 3 नंबर पे, देखिए उसको भी हम समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। देखिए रुग्णता अवस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक दे नहीं होंगे। उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। स्पष्ट है, यानी कि ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो रुग्णता अवस्था की छूट का लाभ लेने के बाद में किसी एग्जाम उसमें विषय में एग्जाम देता है मान लो वो, तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि उस विषय के अंदर उसको ग्रेस नहीं दे सकते, उस विषय में ग्रेस नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि उसको पहले से ही वहां पर एक प्रकार से कृपा ही हुई है, ठीक है। बीमार हो गया, उसने चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया, उसके बाद में वो एग्जाम में बैठाया गया है, पुनः एग्जाम लिए उसकी, उस एग्जाम में बैठाया उसको, तो उस विषय के अंदर उसको ग्रेस नहीं दे सकते हम, ठीक है। और कह रहे हैं आगे कि उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही, उस विषय में यदि पास है तभी जाकर के वो अन्य विषय में उसको ग्रेस दी जा सकती है। यदि उस विषय में फेल है तो ग्रेस और दूसरे विषय में तो दे ही नहीं सकते आप उसको। तो सबसे पहले उस विषय में पास हो, उसके बाद में दूसरे विषय में ग्रेस मिल सकती है, क्योंकि ग्रेस हम 2 ही में दे सकते हैं अधिकतम।
ऐसे। तो ये इस प्रकार से ग्रेस किस तरह से देते हैं, कृपांक के क्या नियम हैं, लेटेस्ट इसमें हमने जानकारी आपको बताई, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको रिजल्ट तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। सभी के लिए लागू होती है ये बात राजस्थान में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, कोई भी स्कूल है, क्योंकि नियम सबके लिए सेम रहते हैं, सबको फॉलो करने होते हैं। तो इसी प्रकार की अपडेट जानकारी इस चैनल पर हम लेके आते हैं। तो दोस्तों आप जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और पास में जो घंटी का निशान उसको भी दबाना, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक जरूर करना दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।